सबको जय मसीह की। परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर भला है, परमेश्वर महान है। और आज सुबह जो हम लोग बात कर रहे थे, भजन संहिता 1 से हम लोग पढ़ रहे थे। भजन संहिता 1 का पहले ही वचन आज अभी पढ़ते हैं। थोड़ा आगे आके, थोड़ा क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। ना पापियों के मार्ग पे खड़ा होता है। यानी कि यहाँ पे एक ये है कि क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता और पापियों के मार्ग पे खड़ा नहीं होता। यानी कि इसका क्या मतलब है? क्योंकि ये परमेश्वर के धर्मी लोगों के लिए एक वो है कि वो ही धन्य है जो दुष्टों की युक्तियों पे नहीं चलते हैं। अगर हम दुष्टों की युक्तियों पे चलें तो क्या हम इस बात का हकदार होंगे कि परमेश्वर हमसे प्रेम रखेगा? परमेश्वर हमसे कभी भी प्रेम नहीं रखेगा, क्योंकि अगर हमने परमेश्वर को जाना भी है तब भी उसके बावजूद भी अगर हमारा व्यवहार, हमारा जो दुष्टों के साथ उठना बैठना है, वो सब हमको परमेश्वर के पास नहीं लाता है। वो हमको कहाँ ले जाता है? वो हमको परमेश्वर से दूर लेके जाता है। तो इसीलिए है ना, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पे नहीं चलता है। अभी हमारे पास से समय है, ये नया साल है। अभी हमको एक डिक्लेयर करना है, हमको ये घोषणा करनी है कि परमेश्वर अब जो हो गया है उन सब के लिए मैं पश्चाताप कर रहा हूं, लेकिन आज से मैं आपके लिए इन वचनों के अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करूंगा कि मैं दुष्टों की युक्तियों पे नहीं चलूंगा। हालेलुया। और उसके बाद क्या है? दूसरा वचन 1:2 क्या है? परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। परंतु यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। परंतु वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। कौन? जो दुष्टों की युक्तियों पे नहीं चलता है, वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। आगे, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान रखता है। यानी कि वो परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है? जो उस परमेश्वर की व्यवस्था पर चलता है, परमेश्वर के अनुसार चलता है। अगर हम यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका 8वां वचन देखें, यहोशू की पुस्तक पहला अध्याय और 8वां वचन। यहोशू पुराना नियम 6ठी किताब है। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसलिए इसी में दिन रात ध्यान लगाना। और इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। मतलब जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, तो क्योंकि ऐसा ही करने से तेरा सब काम सफल होगा, तेरा सब कार्य सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ठीक है। तो अभी जो हमने भजन संहिता 2 में उसका दूसरा वचन हमने क्या पढ़ा था कि जो परमेश्वर की व्यवस्था में चलता है। अब परमेश्वर की व्यवस्था में चलने वालों से परमेश्वर खुश होता है। और इसीलिए यहोशू 1:8 में कहा है कि व्यवस्था की यह पुस्तक, अर्थात ये जो हमारी बाइबल, ये परमेश्वर के जीवित वचन है।
आज हम लोगों से बातें कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, और जो कुछ उसमें लिखा और दिन रात इसमें ध्यान लगा। और क्योंकि अभी हमने भजन संहिता में भी यही पढ़ा कि उसकी व्यवस्था पे दिन रात ध्यान लगा। हालेलुया। भजन संहिता 2 का 2 जब हम पढ़ते हैं उसमें क्या लिखा है? यहोवा के और उसके अभिषिक्त नहीं, उस व्यवस्था पर रात दिन उस व्यवस्था पर रात दिन ध्यान कर। अर्थात परमेश्वर आज हम लोगों से बोल रहा है। यहोशू 1:8 में यही कहा है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, दिन रात इसमें ध्यान लगा, और जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार तू करने की चौकसी करे। तो यानी कि इसमें क्या लिखा है कि बुरी संगत में बैठो? नहीं, परमेश्वर कहता है कि जो परमेश्वर की व्यवस्था में चलते हैं, अर्थात परमेश्वर के साथ हमारी संगति है। क्योंकि अगर हमारे साथ परमेश्वर की संगति है तभी हम बदल पाएंगे। अगर दुष्टों की व्यवस्था में चलेंगे, उनके साथ चलेंगे, तो हम नहीं बदलेंगे। तो इसलिए परमेश्वर कहता है ना कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार तू करने की चौकसी करे, तो तभी तेरे सभी कार्य सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। वो परमेश्वर जो आज हम लोगों से बातें कर रहा है अपने वचनों के द्वारा, क्योंकि उसके वचन जीवित हैं। हालेलुया। तो आज वो परमेश्वर कह रहा है कि जब हम इसके अनुसार चलेंगे, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलेंगे, कितनी इंपॉर्टेंट, कितनी महत्वपूर्ण बात है कि तभी तू प्रभावशाली होगा और तेरे सभी कार्य सफल होंगे। अर्थात तब हम कह सकते हैं कि मेरा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। लोगों के लिए बहुत सारी चीजें असंभव हो जाती हैं, लेकिन मेरे परमेश्वर ने कहा, इज देयर एनीथिंग टू हार्ड फॉर मी? क्या मेरे लिए कुछ भी मुश्किल है? वो परमेश्वर आज फिर आपसे और मुझसे यही पूछ रहा है, क्या मेरे लिए कुछ मुश्किल है? तभी अगर हमारा परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है, अगर हमारे साथ हमारा परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है, अगर नहीं है संबंध, तभी हम ये कहेंगे कि देखो हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन क्या हमने अपने परमेश्वर के वचनों के अनुसार परमेश्वर की व्यवस्था में चल रहे हैं? ये कहना बहुत आसान है कि मेरा परमेश्वर कर देगा, लेकिन मेरा परमेश्वर तब करेगा कि जब हम उस परमेश्वर के लायक कोई काम करें, अपने आप को हम बदलें, तब परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो बेहतर है कि आज हम अपने आप को हम बोलें कि परमेश्वर हमसे, मैं मानता हूं मैं पापी हूं, मैं मानता हूं नहीं, मैं जानता हूं कि मैंने पाप किए हैं, मैं पापी हूं। पिता परमेश्वर, मैं पश्चाताप कर रहा हूं, मुझे माफ करिए। और जो परमेश्वर हमारा करुणा से प्रीत रखने वाला परमेश्वर है, उसने ये कहा है कि तुम्हारे पाप मैं सदैव याद नहीं रखता, क्योंकि मैं करुणा से प्रीत रखता हूं। वो परमेश्वर आज हम लोगों के मध्य में है, हम लोगों के बीच में है, जो आज अपने परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हम लोगों से बातें कर रहा है। लेकिन यह हमारे ऊपर है कि हम उस परमेश्वर के साथ आज अपनी वो जो संबंध है, वो रिलेशनशिप रिन्यू करना चाहते हैं। क्या हम वो फिर से स्थापित करना चाहते हैं कि हम इस संसार के सदृश बन गए? क्योंकि रोमियो 12:2 में कहा कि इस संसार के सदृश ना बनो, तुम्हारा नए हो जाने से, है ना, कि तुम्हारा इस संसार के सदृश ना बनो,
इस संसार के सदृश न बनो, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए होने जाने से, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती इच्छा मालूम कर सको, के अनुसार मालूम करते रहो। इसलिए तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी नया हो जाए, अर्थात हम परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चले, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चले। ये समय है कि हम कहें परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे मौका दीजिए, मुझे बदलिए, मैं इस संसार की रीतियों के अनुसार नहीं चलना चाहता। आपने कहा है, क्या मेरे लिए कुछ भी असंभव है? वो परमेश्वर आज जब वो हम लोगों से बातें कर रहा है, तो उसका ये वचन है कि बदलने वाला तो मैं हूं। जब आज हम उस परमेश्वर के साथ चलेंगे, अपने आप को बदलेंगे, अपनी संगति बदलेंगे। अब भजन संहिता 1 उसका 3 वचन पढ़ें। वो उस वृक्ष के समान है जो, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती हुई नालियों के किनारे, जो बहती हुई नालियों के किनारे लगा है। यानी कि बहती हुई नालियों के किनारे कौन? परमेश्वर ने कहा वो उस वृक्ष के समान है। कौन है उस वृक्ष के समान? जो परमेश्वर की व्यवस्था में परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चल रहा है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती हुई नालियों के किनारे लगा है और जो अपनी ऋतु में फलता है। वो परमेश्वर ये का यही है कि अगर हम उसकी व्यवस्था के अनुसार चले, उसके भय में चले, परमेश्वर ने कहा है कि तुम उस वृक्ष के समान हो। हालेलुया। तो वो आज जब हम उस परमेश्वर के व्यवस्था में चल रहे हैं, तो परमेश्वर ने कहा है कि हमको हर ऋतु में फल देगा। तो वो परमेश्वर जब आज हम उसके साथ हैं, उसकी आज्ञाओं पे चल रहे हैं, तो बचाने वाला वो है। और परमेश्वर का जो हमने अभी क्या पढ़ा था, भजन संहिता 1 उसका 3 है कि वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगा है और जो ऋतु में फलता है, और उसका पत्ता कभी मुरझाता नहीं है। उसका पत्ता कभी मुरझाता और उसका पत्ता कभी मुरझाता नहीं। इसलिए जो वो कुछ पुरुष करे वो सफल होता है। जो वो पुरुष करे वो सफल होगा। यानी कि परमेश्वर का ये है ना कि उसका पत्ता कभी मुरझाता नहीं। अब ये नहीं कहेंगे कि अरे मैं तो अभी बुजुर्ग हो गया, मैं थक गया। नहीं, बल और शक्ति देने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर आज आपके साथ और मेरे साथ है, लेकिन हमको अपना मन बदलना है, इस संसार के सदृश नहीं बनना है। चलिए एक वचन और पढ़ेंगे, यशाया 33 उसका 15 और 16 वचन। यशाया 33 उसका 15 और 16 वचन। जो धर्म से चलता और सीधा बातें बोलता, जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता है, जो अंधेर के लाभ में घृणा करता है, जो अंधेरे के लाभ से घृणा करता है, जो घूस नहीं लेता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता है, और बुराई देखने से आंख फेर लेता है, और जो बुराई देखने से आंखें फेर लेता है, और ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। वो कौन?
जो बुराई से मुंह फेर लेगा, अपनी आंखों को दूर कर लेगा, दुष्टों के साथ नहीं रहेगा, वो ऊंचे स्थानों में निवास करेगा, वो चट्टान के घड़ों में शरण लिए हुए रहेगा, वो चट्टान की जड़ों में है क्या है? गड्ढों में, हाँ, चट्टान के गड्ढों में शरण लिए रहेगा, उसको रोटी मिलेगी, उसको रोटी मिलेगी और पानी की घटी कभी घटी नहीं होगी। अर्थात वो जो परमेश्वर के भय में चल रहे हैं, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चल रहे हैं, उसने ये बोला ना कि अपने आप को 15 में ऐसे ही लिखा है ना, 33 का 15 में, कि बुराइयों से, बेईमानों से और क्या वो खून की बातें नहीं करना, इन सब चीजों से हम जब घृणा करेंगे, जब हम इन सब बातों से घृणा करेंगे, हमको परमेश्वर, उसने कहा ना तुम्हें खाने की कमी होगी ना पीने की कमी होगी, अर्थात परमेश्वर हमारी हर जरूरत पूरी करेगा। यानी जब हम उस परमेश्वर की व्यवस्था में चलेंगे। एक लास्ट वचन है गिनती उसका 23 अध्याय 19वां वचन। गिनती 23 और उसका 19 वचन। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, ईश्वर मनुष्य नहीं कि जो झूठ बोले, और ना वह आदमी है, ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले, अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, क्या जो कुछ उसने कहा वो उसे ना करे, क्या वो वचन देकर उसे पूरा ना करे, क्या वो वचन देकर उसे पूरा ना करे। अब परमेश्वर ने ये कहा कि मैं मनुष्य नहीं कि मैं अपनी इच्छा बदलूं। अगर आज हम जो धर्मी हैं उसकी व्यवस्था पे चलते हैं, और 33 के यशायाह 33 के 16 में जब उसने कहा है कि भोजन वस्तु की, पानी की, किसी चीज की घटी नहीं है, तो नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने ये हमसे किससे कहा है? बोलिए मुझसे कहा है। परमेश्वर ने मुझसे कहा है। शर्त है कि हमको परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलना है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग जब